पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश भी महंगाई की आग से झुलस रहा है। वहां आटा चावल की कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त लोग भागकर बॉर्डर पार कर रहे हैं और इंडिया के अलग अलग शहरों में शरण ले रहे हैं। आगरा पुलिस ने इसी प्रकार से अवैध तरीके से देश में दाखिल हुए 28 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के मुताबिक इंडिया में कम से कम उन्हें इतना काम तो मिल ही जाता है कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। पकड़े गए आरोपियों में से कई तो लंबे वक्त से यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने भारत का आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड तक बनवा लिए। लेकिन खबर यह है कि कैसे 10-10 हज़ार रुपए में इन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड और वोटर आईडी से लेकर बैंक की पासबुक सब इनके पास है। दूसरी बात, सीमावर्ती इलाकों में कुकुर मुते की तरह मस्जिदें और मदरसे उग गए। सैकड़ों गांवों में मुस्लिम आबादी 50% के पार पहुंच गई। पिछले 10 साल में देश भर के भीतर बाहरी मुसलमान की आबादी तकरीबन 30% से ज्यादा बढ़ी है। लेकिन सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, जबकि बॉर्डर पर तैनात एजेंसियों और पुलिस सरकार को लिखित में पूरी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। आज की रिपोर्ट में बात होगी देश में मनमाने ढंग से होते डेमोग्राफिक चेंज के बारे में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पहले आगरा का ताजा मामला सुनिए, जिसने एक बार फिर से देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। आगरा पुलिस ने बताया कि 5 फरवरी को आवास विकास कॉलोनी के पास की झुग्गियों में विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर यहां रह रहे हर एक आदमी की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने 28 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पुलिस की पूछताछ में बांग्लादेशी लोग पहले तो गुमराह करते रहे। भारतीय नागरिक होने के प्रमाण के तौर पर पुलिस के सामने अपने आधार और पैन कार्ड पेश करते रहे। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो कबूल लिया कि ये सभी बॉर्डर पार कर भारत में घुसे और लंबे वक्त से यहाँ आगरा में रह रहे थे। इन बांग्लादेशी नागरिकों के पास से 35 आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने इन सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। इन्होंने पुलिस की पूछताछ में बताया कि खालिद नाम का एक व्यक्ति है जिसने इन्हें बॉर्डर पार कराने में मदद की। इसके लिए आरोपियों ने हर एक व्यक्ति की बॉर्डर पार कराने के लिए 40,000 रुपए लिए। चंद कागज के टुकड़ों के लिए देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। 40,000 बॉर्डर पार कराने के लिए और 10,000 में कागज तैयार, मतलब 50,000 रुपए में एक बांग्लादेशी को भारतीय होने का प्रमाण दे दिया जाता है। जब पुलिस इस खालिद की जड़ें खोदने निकली तो एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। मथुरा पुलिस ने भी नई बस्ती कॉलोनी में दबिश देकर 40 रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की सूचना पर पुलिस ने इन सभी की गिरफ्तारी की है। इनसे भी पूछताछ में पता चला कि ये भी अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके भारत में आए हैं। आगरा पुलिस ने इंटेलिजेंस की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 28 बांग्लादेशी नागरिक जो आगरा में अवैध रूप से निवास कर रहे थे, जिनके पास निवास करने हेतु डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 35 फर्जी आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया गया है। ये लोग यहाँ अपना फर्जी दस्तावेज बनाकर आगरा के आवास विकास सेक्टर 14 के ग्राउंड में झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया है और पूरे अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये बात साबित हुई है कि ये बांग्लादेश के नागरिक हैं, जो कि हालिम नामक व्यक्ति जो इनमें गिरफ्तार किया गया है उसकी मदद से भारत बांग्लादेश बॉर्डर को इलीगल रूप से क्रॉस कर भारत में आकर यहाँ निवास कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग नहीं हैं, बल्कि हजारों भी नहीं हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। अब आपको बताता हूं कि इस देश की डेमोग्राफी में बदलाव किस रफ्तार से हो रहा है। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी मुल्कों की सीमा से सटे इलाकों में होने वाला डेमोग्राफिक बदलाव सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का सबसे बड़ा विषय है। ये बदलाव सामान्य नहीं है, बल्कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश और असम के बॉर्डर वाले इलाकों में हैरान कर देने वाला बदलाव हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे इलाकों में अचानक से साल 2011 के बाद 32%, जबकि पूरे राज्य में मिलाकर ये दर 10 से 15% की है।
कथित तौर पर सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी 20% तेजी से बढ़ी है और साथ ही इनके मजहबी स्थलों की गिनती में भी बेइंतहा बढ़ोतरी देखने को मिली। सीमा पर हो रहे इन बदलावों को देख सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस ने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील मुद्दा कहा। मांग की गई कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर कर दिया जाए ताकि उन्हें जांच में आसानी हो। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी बयान आया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इतना ज्यादा डेमोग्राफिक बदलाव सिर्फ आबादी बढ़ने का मसला नहीं हो सकता, ये भारत में घुसपैठ का नया पैटर्न हो सकता है। यही वजह है कि यूपी और असम की सीमा सुरक्षित रखने के लिए बीएसएफ का दायरा बढ़ाने की मांग की गई। नेपाल से लगे उत्तराखंड के इलाकों का भी यही हाल है। वहां के लिए भी सुरक्षा एजेंसियां चिंता जता चुकी हैं। गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक वहां मजहब विशेष की आबादी में 2011 की मतगणना से 2.5 गुना ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। सुरक्षा एजेंसियों का दावा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नेपाल के रास्ते भारत में सक्रिय है। वो यहाँ मदरसों को खोल रहे हैं, वहीं अवैध निर्माण भी कर रहे हैं। इससे पहले उत्तर भारत में एक मुस्लिम पट्टी बनाने की साजिश का भी खुलासा हुआ था। दावे के मुताबिक पट्टी में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों के इलाकों को निशाना बनाए जाने की बात थी, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े थे। मुस्लिम गलियारा बनाने के लिए मुस्लिम घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये गलियारा बंगाल से बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए पाकिस्तान में मिलेगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि कैसे नेपाल सीमा पर जो मदरसे बढ़े और यूपी में धर्मांतरण गिरोह सक्रिय हुआ, ये सब उसी गलियारे को बनाने की साजिश का हिस्सा है। दावे के मुताबिक मुस्लिम बहुल इलाके मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, हरदोई, बहराइच और गोंडा से मुस्लिम पट्टी बनाने की साजिश रची गई। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि इन सभी जिलों में मुस्लिम आबादी 50% या उससे ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी के 5 जिलों के 116 गांवों में 50% मुस्लिम बढ़ गए हैं। वहीं 4 साल में 25% मस्जिद मदरसों में इजाफा देखा गया। ये तो बात हुई बदलते हालात की। अब देखिए इनके फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के बारे में। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला था कि अकेले गाजियाबाद में 30,000 से ज्यादा बांग्लादेशी और नेपालियों के फर्जी आधार कार्ड बनाए गए। इस फर्जीवाड़े की कहानी सुनकर आप हैरानी में पड़ सकते हैं। दरअसल गाजियाबाद में एक गैंग था जो नेपाली और बांग्लादेशी लोगों को आधार कार्ड बनाकर देते थे। ये सब गाजियाबाद के निवासी बन जाते थे। न सिर्फ आधार कार्ड बल्कि ये गैंग फर्जी पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड भी इन लोगों का बनाते थे। सबसे बड़ी बात, आरोपी आधार कार्ड बनाने के लिए 7 से 10,000 रुपए का चार्ज लेते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सारे राज इन्होंने खुद खोले थे। इस गिरोह के तार देश के कई राज्यों में फैले हैं। ऐसे ही कई गैंग उत्तराखंड में भी एक्टिव हैं। वो भी ठीक यही काम करते हैं और अब तक लाखों की संख्या में बांग्लादेशियों और नेपालियों को भारतीय नागरिकता दे चुके हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार।